मध्य प्रदेश शासन द्वारा प्रारंभ नवीन शिक्षण सत्र के शुभ अवसर पर सभी अभिभावकों को और सभी विद्यार्थियों को मुख्य नायक की ओर से हार्दिक शुभकामनाएं और विद्यार्थियों के उज्जवल भविष्य की कामना करता है मुख्य नायक। अभिवादन स्वीकार कीजिए बालकृष्ण बाविस्कर का। और ये आप जो स्क्रीन पर देख रहे हैं कि कैसे स्कूल चले हम, ये कहने का तात्पर्य यह है कि स्कूलों को तो सरकार ने आज से प्रारंभ कर दिया है, लेकिन उसकी दुर्दशा, उसकी जर्जर अवस्था को देखकर निश्चित रूप से आपको अच्छा प्रतीत नहीं होगा और आपके बच्चे जो कल देश का भविष्य है उनके साथ किस प्रकार लापरवाही करके इन जो स्कूल निर्मित किए गए सरकार के द्वारा विभिन्न गांवों में, फलियों में, वहाँ की स्थिति दिखा रहा है मुख्य नायक। ये देखिए स्कूल के अंदर है गाय के गोबर के बने हुए उपले। ये दृश्य है झोपाली ग्राम पंचायत के अंतर्गत एक गांव है और उस गांव में ये जो स्थिति देख रहे हैं निश्चित ही आप अफसोस करोगे और सोचोगे कि आखिर हुक्मरानों ने इस ओर क्यों नहीं ध्यान दिया, वही प्रशासन ने इस ओर इतनी लापरवाही क्यों बरती है। क्योंकि ये जो दृश्य विचलित कर देने वाला ये जो स्कूल के अंदर के दृश्य है, और ये दृश्य मैं बता देना चाहता हूँ, ये है घाघरखेड़ा गांव में बनी एक विद्यालय जो माध्यमिक विद्यालय है और जब से निर्मित हुई है तब से इसमें एक दिन भी विद्यार्थियों को अध्ययन नहीं कराया गया है और ये लाखों रुपए की लागत से बना हुआ भवन है। इसकी दुर्दशा देखकर ये खुद अपने आंसू बहा रही है और देश के भविष्य के साथ कितना खिलवाड़ किया जा रहा है और मुख्य नायक ये दृश्य आपको बार बार दिखा रहा है। और शर्म करने की बात है कि जहाँ पर विद्या धन आलय यानी कि विद्यालय है और जहाँ पर विद्या दी जाती है और यदि विद्या के लिए भवन ही इस प्रकार से जर्जर हो और ये कभी भी इससे दुर्घटना का अंदेशा बना रहता है। और ऐसी परिस्थिति में यदि हम हमारे बच्चों को ऐसे विद्यालय में यानी कि घाघरखेड़ा के जो बच्चे हैं वो इन विद्यालयों में अध्ययन करने जाएंगे तो आप सोचिए कि जब प्रकृति विपरीत दिशा में होगी, हमारे सिर पर जो है ऐसी छत है जो इतनी जर्जर हो चुकी है, खिड़कियाँ टूट चुकी है। ये अंदर के दृश्य आप देखिए, ये अंदर के दृश्य है, पुराने खराब कपड़े पड़े हुए हैं, गोबर के उबले पड़े हुए हैं, सोटियाँ पड़ी हुई है, खिड़कियाँ टूटी हुई है, ऊपर से छत देखिए, ये छत निश्चित रूप से टपकती है और बरसात का मौसम प्रारंभ होने वाला है यानी कि वर्षा ऋतु का आगाज होने वाला है। ऐसी स्थिति में स्कूल की ये दुर्दशा देखेंगे तो निश्चित रूप से प्रशासनिक लापरवाही के साथ जिम्मेदार लोगों के कान खोलने के लिए मुख्य नायक निकल पड़ा है पड़ताल करने। तो आज से मुख्य नायक का ये अभियान प्रारंभ हो रहा है पड़ताल, और पड़ताल के अंतर्गत घाघरखेड़ा की ये विद्यालय आपको दिख रही है। चूँकि नाम न बताने की शर्त पर एक सज्जन ने कहा है कि जब से ये विद्यालय बनी है एक दिवस भी यहाँ पर ना शिक्षक है ना बच्चों को बिठाया जाता है, तो फिर ये लाखों रुपए की लागत से बना हुआ जो आप दृश्य देख रहे हैं ये व्यर्थ में पानी की तरह शासन के पैसे बहाए जा रहे हैं और ये जनता के पैसे है, जनता के खून पसीने के पैसे। ये है दूसरी एक विद्यालय है, ये प्राथमिक शाला है चौमल का फुलिया। इसकी जो सामने की स्थिति दिख रही है वो निश्चित है कुछ हद तक सही कही जा सकती है, लेकिन इसका जो बारांदा है, इसके पीछे का दृश्य है, जो शौचालय है वो कितना जर्जर है, झाड़ियाँ उंगी हुई है और इन झाड़ियों के कारण यदि विद्यार्थी यहाँ अध्ययन करेंगे तो निश्चित रूप से कोई न कोई ऐसा जानवर जो नुकसान पहुँचा सकता है वो आसानी से यहाँ प्रवेश कर सकता है। और जैसे बच्चे बाहर निकलेंगे इस बरामदे को देखिए, मात्र कुछ ही समय आप इंतज़ार करोगे तो देखोगे कि यहाँ पर पशु भी बंधे होंगे, क्योंकि पशुओं के बांधने के स्थान है, उनको घास डालने के। दूसरा ये दृश्य देखिए, ये पशु यहाँ पर बंधे आपको दृष्टिगत हो रहे हैं। ये है बनिहार का दृश्य और बनिहार में ये विद्यालय है जो बच्चों को अध्ययन कराते हैं, लेकिन विद्यालय के ठीक सामने मवेशियाँ बंधी है, गाय बंधी हुई है
और ये दृश्य आप देख रहे हो, ऐसी गंदगी यदि बरसात में होगी तो बच्चों के स्वास्थ्य पर कितना विपरीत प्रभाव पड़ेगा, ये चिंतनीय विषय तो है। लेकिन सबसे बड़ी पड़ताल मुखनायक आज से प्रारंभ की। और ये विद्यालय, ये देखिए, ये विद्यालय का दृश्य है गोईवाकी गांव में संचालित प्राथमिक विद्यालय। ये उसकी छत देख रहे हो आप, ये छत है, इसमें लंबी दरारें पड़े हैं और दरारों के साथ साथ वो धंस चुकी है। और ये देखिए श्याम पटल वहाँ पर विद्यालय का नाम लिखा है, बड़ी सुंदरता से लिखा है, लेकिन ऊपर देखोगे आप तो इसकी छत कितनी जर्जर हो चुकी है। यानी कि बच्चे यदि इस विपरीत परिस्थिति में बैठेंगे तो क्या हर्ष होगा, आप स्वयं जानते हैं। इसलिए मुखनायक ने आज से ये पड़ताल अभियान किया है। सरकार को, प्रशासन को, हुक्मरान को, राजनेताओं को जो बड़ी बड़ी शिक्षा की डींगे हाँकते हैं, उनके लिए ये जो तस्वीरें हैं ये निश्चित रूप से शर्म का विषय होगा, शर्म करने वाली बात होगी। ये दृश्य देखिए, यदि बरसात में पानी टपकेगा तो इस देश का भविष्य जो विद्यार्थी है वो कैसे बैठेंगे, कैसे अध्ययन करेंगे और कैसे देश का भविष्य तय होगा, ये दृश्य आपको निश्चित रूप से विचलित करेंगे।